3 ये 3 प्रकार के जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, 3 प्रकार की जो सुविधाएं फैसिलिटी दी गई थी, इसकी संख्या में लेवल 1 में ही ज़्यादातर लोग अपने आप ठीक हो जा पा रहे थे। ऑक्सीजन की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में अचानक पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की मांग उठी। फर्स्ट वेव के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल के द्वारा, मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा स्वयं अपने एग्रीमेंट के आधार पर या अपने स्तर पर एयर सेपरेटर प्लांट लगा करके स्थापित किए गए थे, उनसे उनका काम चल लेता था। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ी और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारतीय रेल ने और भारतीय वायुसेना ने हमें सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर 1030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन करने में सक्षम हुए हैं। और ये आपूर्ति ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी और भारतीय वायुसेना के माध्यम से भी हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की सी आपूर्ति के क्रम में पीएम केयर फंड से, सीएम केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा और सीएसआर से भी 377 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को अपनी सहमति दी है। इसमें से कुछ प्लांट लग चुके हैं, कुछ लगने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बेड्स की क्षमता बढ़ाई है। लेवल 1 के हमारे पास 1,60,000 बेड्स मौजूद हैं। लेवल 2, लेवल 3 के 80,000 बेड्स वर्तमान में प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जिनमें हर कोरोना पॉजिटिव को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए टीकाकरण को भी बड़े अभियान के रूप में लिया जा रहा है। 16 जनवरी से जब टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ था, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण दिए गए। इसके बाद जो फ्रंट लाइनर थे, ऐसे वॉरियर्स को टीकाकरण के साथ जोड़ा गया और फिर एक क्रम आगे बढ़ा। पहले 65 प्लस को, फिर 45 प्लस को इसके साथ जोड़ा गया। अब तक प्रदेश के अंदर 45 प्लस में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। जो भारत सरकार टीका हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। राज्य के अंदर भी हम लोगों ने 18 प्लस को, 18 से 44 के बीच में टीकाकरण को राज्य सरकार को कराना है। राज्य सरकार बिना भेदभाव के सबको मुफ्त में टीका लगवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मथुरा में भी, मथुरा वृंदावन में भी टीकाकरण का 18 प्लस का कार्यक्रम संपन्न प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने प्रदेश में अब तक 2,65,700 से अधिक यूथ को भी टीकाकरण के साथ जोड़ा है। वे लोग, उनका टीकाकरण हो चुका है। और मथुरा के अंदर भी, मथुरा वृंदावन जनपद के अंदर भी 6,000 से अधिक यूथ अब तक 18 प्लस से टीकाकरण में आच्छादित हो चुका है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में टीकाकरण के लिए देश के अंदर उपलब्धता को ध्यान में रखकर ग्लोबल टेंडर भी हम लोगों ने जारी किया है। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन का एक वैकल्पिक जो व्यवस्था हो सकती है, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अलग अलग जनपदों को हम लोगों ने
कुल 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग से उपलब्ध करवाए हैं, जो जिले के अंदर चिकित्सा कोविड हॉस्पिटल में या सीएससी जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं उन सब में उनकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर आया हूँ। मैंने यहाँ पर अभी यहाँ के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। कोविड पॉजिटिव से जो लोग पीड़ित थे उनमें से जो लोग ठीक हुए हैं और बहुत सारे लोगों का उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। मैं उनका भी देख करके वहाँ से आया हूँ। कुछ लक्षण युक्त लोग भी वहाँ पर आए हैं, उन लोगों को भी ऑब्जर्वेशन में रख करके उनको तत्काल बेड्स उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। जनपद में एक्टिव केस अब कम होने शुरू हुए हैं और पिछले एक सप्ताह में लगभग 600 के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर इस जनपद के अंदर कम हुए हैं। डेली टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए जनपद प्रशासन को कहा गया है। जो 20% की पॉजिटिविटी रेट थी उसको निरंतर कम करते हुए 15% तक लाने में सफलता प्राप्त हुई है और ये कार्य निरंतर यहाँ पर चल रहा है। वर्तमान में 96 वेंटिलेटर, 56 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है और बेड्स की क्षमता भी पिछले एक सप्ताह में यहाँ 100 से अधिक ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। 45 प्लस के यहाँ पर अब तक जो वैक्सीन दिए गए हैं उनमें 1,58,200 से अधिक लोगों को यहाँ पे 45 प्लस में वैक्सीन दिया गया है और 18 प्लस में 6,000 लोगों को यहाँ पर अब तक वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों को भी, जिला प्रशासन को भी और उन सभी को जिन्होंने ऑक्सीजन की मांग होने के साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी प्रारंभ करने में अपनी मदद की। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन से भी यहाँ मदद करने की प्रयास किया है और ये यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में कुल 11 नए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से आने वाले समय में ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता या किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मथुरा जनपद सक्षम होगा और बाहर की निर्भरता पूरी तरह समाप्त होगी। कोविड कार्य के लिए 32 एम्बुलेंस केवल जनपद के अंदर डेडिकेट की गई हैं, जिनके माध्यम से लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कोविड यह एक महामारी है और महामारी को एक सामान्य फ्लू मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी से को छुपाने की नहीं बल्कि तत्काल उसमें उपचार की आवश्यकता है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि बीमारी को छुपाया न जाए, बल्कि तत्काल टेस्ट करवा करके और हम लोग अपना उपचार शुरू करें। हम लोगों ने इसीलिए प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में वर्तमान में स्क्रीनिंग का एक विशेष अभियान निगरानी समिति और आरआरटी के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति स्क्रीनिंग के साथ ही मेडिकल किट भी वितरण कर रही है और जिन्हें वह चिन्हित करती है उन लोगों को आरआरटी के माध्यम से एंटीजन टेस्ट 24 घंटे के अंदर हो, इस लक्ष्य के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जिसकी सराहना की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमारे सामने अब तक देखने को मिले हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि हम सब लोगों से अपील करें, इस महामारी के खिलाफ हमें सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा और ये सामूहिकता हमारे हर स्तर पर दिखनी चाहिए। एक टीम वर्क हो, कोई भी ऐसी बात न कहें जो हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को तोड़े, कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को कम करे। जो लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं
उन्हें हतोत्साहित करे। इस प्रकार की कोई भी हरकत, कोई भी बयानबाजी और कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अपने निहित स्वार्थ के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं, ये पूरे अभियान को कमजोर करने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा होती है और इसको हर हाल में रोकने की आवश्यकता है। दूसरा, सभी लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। जागरूकता इस बात को लेकर कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक या अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति और कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग घर के बाहर न निकलें। शेष लोगों को घर के बाहर अगर आवश्यक हो तो ही निकलें, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, किसी चीज़ को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या पानी साबुन के साथ हाथ की सफाई करें। शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, मास्क पूरा पहने। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग मास्क पहने हैं लेकिन उसको नाक के नीचे रखे हुए हैं। ये मास्क न पहनने के बराबर ही है। मास्क पूरा नाक और मुंह ढका हो। इसके लिए एक अवेयरनेस के विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम और अभियान चलाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर चला रही है। हमने हजारों स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम इसी दिशा से लगाए गए हैं, लेकिन अगर मीडिया का इसमें और संबल मिल जाता है तो इसको और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका जो सकारात्मक सहयोग स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है, केंद्र सरकार को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। राधे राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।